अहीरवाल यह केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। दिल्ली के डाबर क्षेत्र से लेकर विराट भामरू तक, अरावली की कठोर पहाड़ियों से लेकर श्री माधोपुर की धरती तक फैला यह इलाका अपनी संस्कृति, संघर्ष और स्वाभिमान के लिए पहचाना जाता है। 4 वर्ष पूर्व सांस्कृतिक अहीरवाल संगठन ने एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। करीब 2500 गांवों ढाणियों का इतिहास, उनकी परंपराएं, स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक स्थल और लोक गायक, सब कुछ एक पुस्तक में संजोया जाएगा। कि आज से ठीक 4 साल पहले वर्ष प्रतिपदा के दिन हमने इस सांस्कृतिक अहीरवाल संगठन का शुरुआत किया था। भौगोलिक क्षेत्र की पहचान और उसके अंदर महापुरुषों के योगदान को भी हम भूल गए। दुर्भाग्य हमारा यही रहा है कि हमने अपने इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोगों का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। हमने कहीं उसके ऊपर प्रचार प्रसार के लिए कोई फिल्म, कोई नाटक, कोई रचना, ऐसी कविताएं नहीं कर पाए। आप देखेंगे कि हमसे सैकड़ों सैकड़ों दूर, चाहे हल्दी घाटी की बात हो या झांसी वाली रानी की बात हो, उनकी कहानियां और उनकी बात हमारी जबान पर है। लेकिन इस भूभाग के ऊपर कितने बड़े वीर योद्धा हुए, उनकी कहानियां या उन स्थानों के बारे में परिचय भी बहुत कम लोगों का है। भारत के समय पांडवों का वनवास का कुल क्षेत्र जो है वो अहीरवाल का क्षेत्र है। अहीरवाल की धरती से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके संविधान के पृष्ठ पेज को कलाकृति देने का काम किया, उसका हस्ताक्षर उस पृष्ठ के ऊपर है। ऐसे व्यक्ति भी यहां हुए। अहीरवाल की मिट्टी प्राचीनता से भरी है। ढोसी पहाड़ जैसे स्थल आज भी महाभारत कालीन स्मृतियों को जीवंत रखते हैं। संत परंपरा में महर्षि दयानंद जैसे महापुरुषों की वाणी ने इस भूमि को आध्यात्मिक ऊंचाई दी। अहीरवाल 3 हिस्सों में है और इसीलिए सांस्कृतिक विरासत इनकी बिखरी पड़ी है, संयुक्तता नहीं बन पाई। और आज हमारा पुराने इतिहास के जानकारी न होने के कारण से हम अहीरवाल से हैं ऐसा कहने में भी कई बार संकोच होता है। इसको जातीय रूप दिया जाता है। मैं समझता हूं कि जैसे शेखावटी में शेखावत नहीं रहती, सब जातियां रहती हैं, लेकिन वहां का हर व्यक्ति कहता मैं शेखावटी से हूं। आज से ठीक 5 साल पहले तक हम जिस स्थान पर, जिस हिस्से में बैठे, इसको भी अहीरवाल की बजाय दक्षिण हरियाणा से नाम से पहचाना, जाना और माना गया। हालांकि 25 साल पहले के इतिहास में, अखबार में, उन सब जगह अहीरवाल मिलता है। भाई नाम से क्या होता है? दक्षिण हरियाणा कह दो, अहीरवाल कह दो। मैंने कहा जब अहीरवाल शब्द आता है तो इतिहास 5000 साल पुराना जाता है, और जब दक्षिण हरियाणा नाम आता है तो इतिहास हमारा 60 साल पहले से शुरू होता है। देश के किसी हिस्से पर जाते हैं तो कोई व्यक्ति ये कहता नहीं सुना कि मैं अहीरवाल से आया हूं, और किंवदंती शब्द कहकर उसके बारे में बोलते हैं। तो हमारा उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से अहीरवाल को एक ऐसे रूप में स्थापित करना जैसे एक नाम मेवाड़ लेते ही हमारे दिमाग में सोचित्र बन जाते हैं। वीरता की बात करें तो रजांगला का युद्ध और नसीपुर का युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाएं इस क्षेत्र की बहादुरी की गवाही देती हैं। राव तुलाराम जैसे योद्धाओं ने इस मिट्टी को अपने बलिदान से गौरवान्वित किया। यह भूमि केवल युद्ध की नहीं, संस्कृति की भी धरोहर है। अहीरवाटी बोली की मिठास, बाजरे की खुशबू, लोकगीतों की गूंज और चौपाल की परंपरा सब मिलकर इस क्षेत्र की पहचान बनाते हैं। खेल जगत में मशहूर अली खान पटौदी से लेकर आशीष नेहरा और संतोष यादव तक अनेक नामों ने अहीरवाल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। लेकिन एक प्रश्न आज भी हमारे सामने है, क्या हम अपनी विरासत को केवल सुनते हैं या उसे निभाते हैं? यदि परंपराएं बचानी हैं तो उन्हें जीना होगा। यह पुस्तक केवल इतिहास नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन है। यह याद दिलाती है विरासत केवल पाने की वस्तु नहीं, निभाने का दायित्व है। अहीरवाल संघर्ष की भूमि, संस्कृति की भूमि, आत्मसम्मान की भूमि, और यह दस्तावेज उस अनंत कथा का एक सशक्त अध्याय है जो कुछ समय बाद आप लोगों के सामने होगा।